अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो मैंने छोड़ दिया था जहाँ पे, और उसके बाद अब मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ यहाँ से। और मैंने आप लोगों को बोला था कि सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये नहीं है कि मैं एक पार्लर में आई हूँ अपना काम कराने के लिए। सरप्राइज़ एक और है जिसे देख के आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। हो सकता है दुखी भी हो और कुछ लोग हो सकता है खुशी हो। अच्छा, मेरा तो जो था मतलब मिक्स्ड थोड़ा सा था कि भाई मैं दुखी ज़्यादा थी और खुश कम थी, लेकिन काम को मैंने अपनी मर्ज़ी से ही कराया था। अब क्या काम कराया था वो मैं आपको सब दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो अभी हम आए थे पार्लर, वैक्सिंग वगैरह करानी थी, आईब्रोज़ करानी थी। तो मैं हूँ, अनु है, मिनाज है, आपी भी आई थी, तो आपी पहले ही होके चली गई हैं। तो ये हम लोग सब हैं और सब अपने अपने बच्चे लेकर आए हैं। तो ये बच्चों ने हमें बड़ा परेशान किया था पार्लर के अंदर। तो जी पार्लर से आने के बाद अब हम लोग करेंगे अपने फेस पे ब्लीच और फेशियल। तो आप लोग सोचेंगे कि पार्लर में क्यों नहीं करा आप लोग सोचेंगे पार्लर में क्यों नहीं करा। तो पार्लर में हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि इन बच्चों ने इतना ज़्यादा आतंक मचा लिया था, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये मैंने पहले ही ख़रीदा हुआ था फेशियल बायोटिक का। तो पार्लर के अंदर बायोटिक का फेशियल नहीं था और कोई था। तो पहले तो मैंने सोचा पार्लर में ही कराऊंगी, लेकिन इन बच्चों का हाल देख के फिर हम लोग भाग आए घर पे। तो अब हमारी ब्यूटिशियन है मिनाज, तो मिनाज करेगी हमारा फेशियल। अच्छा जी, मैं यहाँ बता दूँ कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, तो मैं अलग अलग चीज़ें थोड़ा थोड़ा ट्राई करती हूँ। तो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लीच कौन सी अच्छी होती है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि VLCC की डायमंड ब्लीच बहुत अच्छी होती है। तो आज मैं ऑक्सी ब्लीच यूज़ करना चाह रही हूँ। तो ये भी ब्लीच बहुत अच्छी थी, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आया था। आप लोग खुद देखना मेरे चेहरे के ऊपर। तो ये मिनाज अभी ब्लीच निकाल रही है और इसमें सब मिला के और फिर मैं लगाऊंगी ब्लीच और फिर करेंगे हम बेहतरीन सा फेशियल। जो भी इफेक्ट होगा जैसा भी, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि ये बायोटिक का फेशियल जो होता है ये भी बहुत अच्छा होता है। मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, इसलिए मैंने इसका एक और पैक मंगा लिया था। पहले वाला आइजल कितना शोर करती है, पता है इसके चक्कर में ही मेरा व्लॉग्स जो होते हैं वो लेट हो जाते हैं। मैं कितनी बार सोचती हूँ कि मैं एडिटिंग के लिए बैठूँ, लेकिन ये मुझे बिल्कुल परेशान करती है। खैर, आइजल को करते हैं साइड में। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने बायोटिक का फेशियल पहले भी किया हुआ है, बाजी की शादी पर मैंने मंगाया था, आप लोग को याद होगा। मुझे बहुत अच्छा इसका इफेक्ट लगा तो मैंने एक और मंगा लिया। और यहाँ पर मेरा ब्लीच लग गई है पूरे फेस पे। तो मैं बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ नहीं हूँ ब्लीच की कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ या महीने में करती हूँ। मैं ऐसे कभी नहीं करती। जब बहुत ही ख़ास कोई शादी या ओकेजन होता है मैं तभी करती हूँ। और शादी के बाद ही मैंने शुरू करा। शादी से पहले तो मम्मा ने कभी कुछ नहीं करने दिया, बस पॉन्ड्स क्रीम लगाया करते थे हम और कुछ भी नहीं लगाते थे। तो ये मैंने पूरे नेक पे भी कवर कर लिया है। और आप लोगों को पता है कि मेरा नेक थोड़ा ब्लैक है। वैसे नॉर्मल डेज़ में इतना ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो उसके काफ़ी टाइम तक रहता है, उसके बाद तक। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि ये मैंने ऑक्सी ब्लीच लगाई थी, ऑक्सी लाइफ की जो ब्लीच होती है वो लगाई थी अपने फेस के ऊपर। तो इसको करने के बाद फिर हमारा स्टार्ट होगा फेशियल। और फेशियल है बायोटिक का। तो पूरा ऐड कर रहे हैं आप। नहीं, स्पॉन्सर नहीं है भैया, अपना पैसा खर्च करके मंगाया। तो यहाँ पर ना वो बच्चे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि मेरी ना हिम्मत सी टूटती है। मैं सोचती हूँ कुछ ना करूँ। तो लेकिन मिनाज है ना, वो बहुत हिम्मत देती, कहती नहीं आप कर लो। तो यहाँ पर एक फ़न मोमेंट हो रहा था कि मेरा फेशियल शुरू होने वाला था। तो मिनाज ने मुझे हेयर बैंड दिया, तो मैं ये दिखा रही हूँ कि ये तो मेरे आ ही नहीं रहा है, ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। तो इस पर सब हंस रहे हैं कि वो आपकी कितनी मोटी होती जा रही हो, आपके हेयर बैंड भी नहीं आ रहा है। तो मैं बार बार और ज़्यादा हंसाने के लिए सबको वही एक्टिंग करे जा रही हूँ और मिनाज हंसते हंसते लोट पोट हुई जा रही थी। तो आप लोग को पता है मेरा नेचर थोड़ा सा जॉली है और मैं सबको हंसाती रहती हूँ और अजीब अजीब वाले टेढ़े मुँह बनाती रहती हूँ। यहाँ पर भी मैं वही कर रही थी। मैं आपको ओरिजिनल वॉइस देती यहाँ पर, लेकिन ना पीछे शायद कुछ हो रहा था, तो इस वजह से मैं ओरिजिनल वॉइस नहीं, मतलब टीवी भी चला रखा था बच्चों ने, तो इसलिए मैं ओरिजिनल वॉइस नहीं दे पाई। तो यहाँ पर सबको हंसाते हंसाते अब मेरी भी हंसी छूट गई। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट आ रहे थे कि आपका जो घर है वो फैला रहता है, मतलब मायके का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या होता है, हम लोग 2 फैमिलीज, यानी कि अन्नू की और मेरे साथ 2 बच्चे, अन्नू के साथ 1 बच्चा, और हम लोग का इतना सामान इधर उधर पड़ा रहता है। जब हम लोग नहीं होते ना, बिल्कुल काम एंड बिल्कुल डिसेंट तरीके से हमारा घर रहता है, लेकिन जब हम लोग होते हैं तो बच्चों का इतना सामान होता है तो हम ही फैला देते हैं उसे। तो यहाँ पर मेरा फेशियल भी कंप्लीट हो गया है और ये मैंने लगाया फेस पैक। ये बहुत आप लोगों को लाइट लग रहा होगा ये, लेकिन हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि ये बायोटिक का फेशियल जो होता है ये भी बहुत अच्छा होता है। मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, इसलिए मैंने इसका एक और पैक मंगा लिया था।
पहले वाला आइजल कितना शोर करती है, पता है इसके चक्कर में ही मेरा व्लॉग्स जो होते हैं वो लेट हो जाते हैं। मैं कितनी बार सोचती हूँ कि मैं एडिटिंग के लिए बैठूँ, लेकिन ये मुझे बिल्कुल परेशान करती है। खैर आइजल को करते हैं साइड में। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने बायोटिक का फेशियल पहले भी किया हुआ है, बाजी की शादी पे मैंने मंगाया था, आप लोग को याद होगा। मुझे बहुत अच्छा इसका इफेक्ट लगा तो मैंने एक और मंगा लिया। और यहाँ पर मेरा ब्लीच लग गई है पूरे फेस पे। तो मैं बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ नहीं हूँ ब्लीच की कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ या महीने में करती हूँ, मैं ऐसे कभी नहीं करती। जब बहुत ही ख़ास कोई शादी या ओकेजन होता है मैं तभी करती हूँ। और शादी के बाद ही मैंने शुरू करा, शादी से पहले तो मम्मा ने कभी कुछ नहीं करने दिया, बस पॉन्ड्स क्रीम लगाया करते थे हम और कुछ भी नहीं लगाते थे। तो ये मैंने पूरे नेक पे भी कवर कर लिया है। और आप लोगों को पता है कि मेरा नेक थोड़ा ब्लैक है, वैसे नॉर्मल डेज़ में इतना ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो उसके काफ़ी टाइम तक रहता है, उसके बाद तक। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि ये मैंने ऑक्सी ब्लीच लगाई थी, ऑक्सी लाइफ की जो ब्लीच होती है वो लगाई थी अपने फेस के ऊपर। तो इसको करने के बाद फिर हमारा स्टार्ट होगा फेशियल। फेशियल है बायोटिक का। तो पूरा ऐड कर रहे हैं आप। नहीं स्पॉन्सर नहीं है भैया, अपना पैसा खर्च करके मंगाया। तो यहाँ पर ना वो बच्चे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि मेरी ना हिम्मत सी टूटती है। मैं सोचती हूँ कुछ ना करूँ तो, लेकिन मेनाज है ना वो बहुत हिम्मत देती, कहती नहीं आप कर लो। तो यहाँ पर एक फ़न मोमेंट हो रहा था कि मेरा फेशियल शुरू होने वाला था, तो मेनाज ने मुझे हेयर बैंड दिया। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि ये तो मेरे आ ही नहीं रहा है, ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। तो इस पर सब हंस रहे हैं कि वो आप कितनी मोटी होती जा रही हो, आपके हेयर बैंड भी नहीं आ रहा है। तो मैं बार बार और ज़्यादा हंसाने के लिए सबको वही एक्टिंग करे जा रही हूँ, और मेनाज हंसते हंसते लोट पोट हुई जा रही थी। तो आप लोगों को पता है मेरा नेचर थोड़ा सा जॉली है और मैं सबको हंसाती रहती हूँ और अजीब वाले टेढ़े मुँह बनाती रहती हूँ। यहाँ पर भी मैं वही कर रही थी। मैं आपको ओरिजिनल वॉइस देती यहाँ पर, लेकिन ना पीछे शायद कुछ हो रहा था तो इस वजह से मैं ओरिजिनल वॉइस नहीं, मतलब टीवी भी चला रखा था बच्चों ने, तो इसलिए मैं ओरिजिनल वॉइस नहीं दे पाई। तो यहाँ पर सबको हंसाते हंसाते अब मेरी भी हंसी छूट गई। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट आ रहे थे कि आपका जो घर है वो फैला रहता है, मतलब मायके का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या होता है, हम लोग दो फैमिलीज, यानी कि अन्नू की और मेरे साथ 2 बच्चे, अन्नू के साथ 1 बच्चा, और हम लोग का इतना सामान इधर उधर पड़ा रहता है। जब हम लोग नहीं होते ना, बिल्कुल काम एंड बिल्कुल डिसेंट तरीके से हमारा घर रहता है, लेकिन जब हम लोग होते हैं तो बच्चों का इतना सामान होता है तो हम ही फैला देते हैं उसे। तो यहाँ पर मेरा फेशियल भी कंप्लीट हो गया है और ये मैंने लगाया फेस पैक। ये बहुत आप लोगों को लाइट लग रहा होगा, लेकिन तो जी फेशियल कराते हो गई थी रात। जब मैं पार्लर गई थी तब शाम हो रही थी, फिर उसके बाद रात हो गई थी। तो रात का हमारा डिनर है आज अपी के यहाँ। तो आप ही ने करी हमारी शाही दावत, और दावत में क्या है मैं आपको दिखाई रही हूँ। आप यहाँ पर एक्चुअली मैं और अन्नू बहुत लेट हो गए थे, मैं और मेनाज, क्योंकि मेनाज मेरा फेशियल कर रही थी और मैं करवा रही थी। तो बाकी इन लोगों ने सबने डिनर कर लिया है और अन्नू ने भी डिनर कर लिया है। और आयरा को देखो कुछ अलग ही करती है एज ऑलवेज। तो मैं पहुँच गई थी अपी के, मैंने कहा चलो भाई क्या बनाया आप दो। तो फिर अपी ने ये दिया है, इसमें है मटर पनीर की सब्जी है, चटनी है, रायता है, फ्रूटी है, अभी कबाब आएंगे और पूरी आएगी। तो इस तरह से अपी ने करी थी हमारी दावत। सो यमी ना। तो पहले ना मैं सोच रही थी कि बाहर ही खाऊं अपी के पास बैठ के, फिर भाई ने कहा नहीं तू अंदर आके खा। भाई भी आप लोगों को पता है कि कितना ख्याल रखते हैं कि नहीं अंदर आराम से बैठ के खा, खुद नीचे बैठ गया और मुझे ऊपर बिठा दिया। तो बस यहाँ मैं अपनी दावत इंजॉय करने वाली हूँ और मुझे देख रही हूँ ना अभी, तभी मन कर रहा है कि दोबारा से मैं खा जाऊँ। तो वो पीछे आइजल बैठी हुई है, वो आयज़ा बैठी हुई है अन्नू की, तो वो भी खेल रही थी। तो बस यहाँ पर हम खाना शुरू कर रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए हम लोग के साथ। और आज मैं और मेरी आयरा दोनों ही येलो हो रहे हैं, और आयरा की जो मोस्ट फेवरेट चीज़ है वो है फ्रूटी। तो आयरा की नज़र तो फ्रूटी पे है, तो मैं उसको फ्रूटी दूंगी पहले और फिर उसके बाद खाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने तो खाना स्टार्ट कर दिया था और अब आई थी मेनाज की थाली। तो आप लोगों को पता है ना पूरी तो गरम गरम सीखती हैं, तो इससे आप ने पहले मुझे दे दिया था। और सच जानी तो मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों से लग रही थी। ये बस मेनाज है, मेनाज की हिम्मत है जो हम लोगों को लेके बैठ जाती है, वरना ये जो बच्चे होते हैं ना ये हमारी हिम्मतें बहुत तोड़ते हैं। एक वक्त के बाद तो ऐसा लगता है कि बस छोड़ दो, एक वक्त के बाद तो ऐसा लगता है जैसे कि छोड़ दो, कुछ नहीं कराना हमने। लेकिन फिर मेनाज इतनी हिम्मत दे देती है तो फिर काम भी हो जाते हैं सारे। तो थैंक यू मेनाज, तुम्हारी वजह से मेरे सारे काम हो गए और मेरी ब्यूटी इतनी ज़्यादा इन्हेंस हुई। तो यहाँ मैं आपको चख के बता रही हूँ कि खाना कैसे बनाया। खाना तो बनाया भाई बहुत ही ज़्यादा लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बना था। हो जाए वायरल। मेरी भी काफ़ी टाइम से नहीं हुई। मुझे तो ऐसा लगता है कोई उल्टी सीधी हरकत करूँ तो देगी ना। नहीं ओरिजिनल आपकी हरकतें लोगों को उल्टी सीधी नहीं लगेगी। आप दोनों इसी के लिए तो हमें तो लग रहा था इसलिए चैनल चल रहा है आप लोग। इससे तो क्या हो जाके रखे। तो जी
खाने के बाद अब बारी आती है आइसक्रीम की, और अपी लेने गई हैं आइसक्रीम, और हम बीच में इतना हंसी मजाक कर रहे थे और पेट मेरा कुछ ज़्यादा ही भर गया था। एज़ ऑलवेज़ हमेशा ही मैं ज़्यादा भर लेती हूँ तो आइसक्रीम को हमने बीच में थोड़ा ब्रेक लगाया था। तो अब रात के बज रहे हैं 2 और हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम। तो जब भी मैं मायके जाती हूँ, आप लोगों को पता ही है कि टाइम मतलब पूरी पूरी रात हम जागते हैं, पागलों की तरह हंसते हैं और इधर उधर की फालतू की बातें करते हैं। और हमारे साथ ये देखो हमारे बच्चे भी लगे रहते हैं, ये भी नहीं सोते चुटकू चुटकू से, और फिर हम लोग थोड़ा लेट ही उठते हैं। तो बस यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं हम लोग आइसक्रीम। और मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बड़ी मुश्किलों से मैंने आइजल को सुलाया है। आइजल ने मतलब मैं बोलती हूँ तो आप लोग कहते हो अपने बच्चे के पीछे पड़ी रहते हैं, हमारे भी इतने सारे बच्चे वही होंगे, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा अनोखा बच्चा है। कई बार तो आपके जीजू कहते हैं कि ये है क्या चीज़, समझ में ही नहीं आता, इतना ज़्यादा रोती है, परेशान करती है। खैर अब हम इंजॉय करें अपनी आइसक्रीम। तो जी अब बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर, मतलब मम्मी के घर। अभी हम अपी के घर पे थे तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपी के घर पे ज़्यादा क्यों हो, अपने घर पे क्यों नहीं हो। अपी घर पे इसलिए हैं, हम पापा जी से गुस्सा होकर भाग गए थे सारे। हम लोग तो बहुत ज़्यादा हंसी गुल्ला कर रहे थे और पापा जी सोने के लिए कर रहे थे। मैंने बताया ना पापा जी बाहर सोते हैं, मतलब हॉल में सोते हैं। तो पापा जी कह रहे हैं यार शोर मत बचाओ, तो हमने कहा हम जा ही रहे। तो अब हम आए सुबह अपने घर पर, तो अब बज रहे हैं 5। तो जी ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। और नेक्स्ट डे हम आए थे पार्लर, मतलब हेयर सैलून आए थे। तो यहाँ मुझे कराना था अपना हेयर कट, तो हम लोगों ने हेयर वॉश भी वहीं लिया था। तो मैं कहती हूँ आप लोग को शूट करके दिखाती हूँ। मेरी ना बड़ी तमन्ना थी शुरू से कि मैं मतलब पार्लर में, वैसे मैंने पार्लर में हेयर कट वगैरह तो कराया, लेकिन हेयर वॉश पार्लर में नहीं कराया। खालू का पार्लर था तो उसमें तो खैर कराया था, लेकिन ऐसे बाहर कहीं से ना ऐसी सर्विस ली नहीं है। तो मैंने इस बार पहली बार ली, तो मुझे ना बड़ा अच्छा सा लग रहा था, बड़ा मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा था कहते हैं ना जो चीज़ मतलब लाइफ में पहली बार करो तो वो अच्छा लगता है। और यहाँ पर आइजल भी आई थी और आइजल मेरी गोद में ही सो गई। अच्छा जी ये सो गई ना तो बड़ा आराम से काम हो गया, वरना तो मैं सोची थी पता नहीं होगा ही कैसे। मैं आपको बार बार एक बात बताती हूँ ना कि महनाज मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है। महनाज, अपी, ये लोग कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि अनु नहीं है, अनु थोड़ा कम बोलती है और हिम्मत तो खैर देती नहीं है लेकिन महनाज और अपी 2 लोग ऐसे हैं बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं मुझे। तो मैं अगर टूट रही होती हूँ या मैं थक रही होती हूँ आइजल के चक्कर में, बहुत परेशान हो जाती हूँ, मेरा ना माइंड थक जाता है। ये 1 मिनट भी मेरे बिना नहीं रहती हो और ये इतना ज़्यादा रोती है, इतना ज़्यादा रोती है। तो अगर मैं कुछ और भी काम कर रही होती हूँ ना तो इसकी मतलब रोने की आवाज़ सुन सुन के मेरा माइंड भी थक जाता है। बॉडी जो थकती है वो अलग थकती है, तो फिर इसको मुझे हमेशा साथ ही रखना होता है। तो यहाँ मेरा हेयर वॉश हो गया है कंप्लीट और महनाज भी आई थी मेरे साथ, तो महनाज भी ले रही थी अपना हेयर कट। तो यहाँ पर उसका हेयर कट चल रहा है। तो ये हमारे घर के पास ही चाय निकेतन में हेयर कैफ़े सैलून है, तो इसकी भी सर्विस अच्छी थी। लेकिन मेरे साथ तो एक ट्रेजेडी हो गई, बाल इन्होंने मेरे कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट कर दिए। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी, इन लोगों ने मतलब धोखाधड़ी करी है मेरे साथ मैंने मतलब इतने शॉर्ट नहीं कहा था, मैंने कहा था शोल्डर से नीचे करना, लेकिन इन लोगों ने पता मेरे शोल्डर से ऊपर कर दिया और सारे ही बाल मेरे मतलब मैं क्या ही बताऊँ, अभी आप आगे देख लेना। अच्छे लगे तो कमेंट करना और बुरे लगे तो भी कमेंट करना, बताना कि अभी जो आपके साथ हुआ बुरा हुआ क्या हुआ, जो भी आप लोग फील करें वो मुझे ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पर महनाज में शूट कर रही थी। मैंने इन लोगों को पूछा था कि मैं आगे आप लोग को शूट कर लूँ, मतलब पार्लर का, तो इन लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं पार्लर शूट मत करो, आप लोग अपने आप को खुद को शूट कर लो। तो यहाँ पर ना एक बड़ी प्यारी सी बच्ची थी जो आइजल के बार बार पास आ रही थी और वो आइजल से बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी, वो पीछे घूम भी रही है। तो जी यहाँ पर मेरा भी हेयर कट शुरू हो चुका है, मतलब हेयर कट तो खैर हो चुका है, अब वो कर रहे हैं सेटिंग। तो यहाँ मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो रही थी कि अरे भाई मेरे तो बाल इतने ज़्यादा छोटे हो गए हैं और अब क्या होगा। लेकिन फिर मैंने कहा चलो अब उन लोगों को क्या बोलूँ, अच्छा भी नहीं लगता, वो भी बेचारे मेहनत से काम करते हैं। तो मैं कहा चलो घर की खेती है, कुछ करके इसे बड़ा कर ही लेंगे। तो यहाँ पर ना ये मेरे ड्रायर लगाए थे, तो मैं महनाज को बोलती महनाज मुझे ना ऐसी शूट करो ना जैसे वो मतलब फिल्मों में दिखाते हैं हीरोइंस वगैरह होती हैं तो उनके बाल उड़ते हैं, तो मैंने कहा मेरे को ऐसे शूट करो। तो यहाँ पर आइजल मेरी गोद में अभी तक सोई हुई है और ये रहा मेरा पीछे से मतलब मेरे बाल तो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए बट चलो ठीक है, अब क्या करें, छोटे हो गए तो हो गए। अब किसी को कुछ ज़्यादा कहना भी अच्छी बात नहीं होती थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं। तो बस हालांकि थोड़ी डांट पड़ी थी, मम्मी कह रही थी कि अरे यार बहुत ज़्यादा शॉर्ट करा लिए, तुम्हारे मतलब हस्बैंड क्या कहेंगे। मैंने कहा हस्बैंड को छोड़ दो, हस्बैंड कुछ नहीं कहने वाले। और वाकई में बताऊँ ना, उन्होंने तो मतलब कुछ कहा ही नहीं कि एक बंदा क्या मतलब
यही कहते कि अरे यार बाल छोटे हो गए या ख़राब हो गया या अच्छा हो गया, अच्छी लग रही हो, कुछ मतलब नहीं है। मैंने कहा चलो जी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और मेरे घर में भी ऐसा कोई माहौल नहीं है, मेरी सासू माँ वगैरह कोई ऐसा नहीं है जो मुझे कुछ भी कहे। तो बस ये है घर की खेती है, फिर बढ़ाएंगे। इसके अंदर ना मैं कुछ मतलब ऑर्गेनिक तरीके से इसके अंदर कुछ सामान लगाऊंगी और जो भी लगाऊंगी मैं आपको बताऊंगी ताकि इनकी अच्छी हेल्थ मतलब। तो जी ये है मेरा फ्रंट लुक। बैक लुक तो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो मैं लास्ट टाइम ये बात कह रही थी पूरी कि मैं इसमें कुछ भी मतलब नेचुरल तरीके से करूँगी। मुझे केमिकल वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी लाइफ में केमिकल चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। कुछ भी ऑर्गेनिक होगा तो जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है मेनाज का लुक। तो मेनाज के तो देखो फिर भी कितने लंबे हैं और मेरे सारे मतलब मेरे ही काटने के लिए रह गए थे। तो मेरे मतलब हमारे घर में सब कहते हैं कि मेरे और अनु के बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेनाज तो कहती है कि हमारे काश आपके बाल हमारे होते, तो आप इतने मतलब झल्लू बन के रहते हो और अब देखो आप कितने अच्छे लग रहे हो। तो बस पता नहीं कैसी लग रही हो, जैसी भी लग रही हो आप लोग कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आया तो ढेर सारा लाइक करना। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।